इंद्रिय तृप्ति के लिए है, ये बीमारी हो गई हमको, मान लो कि भाई हमें भोक्ता बनने की बीमारी हो गई। उस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है? भोग लगा। तो जैसे दूध को दही, दूध की जगह दही खा के हम पेट को ठीक कर सकते हैं, ऐसे ही जो भोग हमने अपने लिए बनाया था उसको भगवान को भोग लगा के हम भौतिकता में जो भोग करने की इच्छा है उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते। ऐसे ही मेरी गाड़ी को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन अगर उस गाड़ी को मैं भगवान की सेवा में लगा देता हूँ, प्रचार की सेवा में लगा देता हूँ, भक्तों की सेवा में लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? दही बन जाएगा। भोग की जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावना अमृत से ही किया जा सकता है, कोई और विधि अवेलेबल है नहीं। और करना क्या है? खाली उन्हीं चीजों को कृष्ण भावना अमृत बना देना जो हम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को कुछ खाना है, भगवान को भोग लगाना है। ठीक है, मेरे को गाना गाना है, मैं कृष्ण कॉन्शियस। कितने कीर्तन है आजकल, मैं नया कीर्तन सीख रहा हूँ और मधुलिका माता जी ने गाया, कितना सुंदर गाया, मैं शेयर करूंगा और उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी ट्यूने हैं हमारे पास करने के लिए। मतलब अगर मुझे भौतिकता में मुझे गाना गाना पसंद है तो मैं उसको आध्यात्मिक बना सकता हूँ। मेरे को मान लो कुछ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करने की बहुत जो गुण है, तो मंदिर में आके कुछ ऐसी सेवा ले सकता हूँ, प्रचार की सेवा ले सकता हूँ। मेरे को लिखने का बहुत शौक है तो मैं कुछ कृष्ण कॉन्शियस लिख सकता हूँ। मेरे को अगर बोलने का बहुत शौक है तो मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बोल सकता हूँ। बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। श्रील प्रभुपाद की ये देन है कि जो इस तरह से हमें बड़ा इजीली करके दे। भौतिकता से बचने का एक ही उपचार क्या है? कृष्ण भावना अमृत के कारण है। हाँ, जो ये गीता में दिया हुआ है, ये विधि यह विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कराती है। भौतिक जगत के इतने ही सभी कार्य कृष्ण भावना से या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं और सलीलता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बना रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भौतिक आध्यात्मिक, भगवान आध्यात्मिक है और अपने दिव्य शरीर के किरणें ब्रह्म ज्योति खिलाती है। यही उसका आध्यात्मिक तेज है। एक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति से स्थित रहती है। जब ये भौतिक माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वह भौतिक ज्योति कहलाती है। अब सुनिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये समझना। भगवान के शरीर से तेज निकलता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। ये जो भौतिक जगत है ये भी उस ब्रह्म ज्योति में ही स्थित एक जगह है। पूरा ब्रह्मांड, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, उसमें भगवान की शरीर से निकलने वाली ज्योति है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। सब जगह व्याप्त है। तो इसका मतलब है सब जगह आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान की ब्रह्म ज्योति जो है वो आध्यात्मिक है। लेकिन उसी के एक हिस्से में भगवान हमारे लिए हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस भौतिक जगत को बनाते हैं। तो वो भौतिक जगत भी भगवान ने बनाया है तो वो भी आध्यात्मिक ही है। भौतिक क्यों बनता है? श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, पढ़िए प्रभु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक है। भौतिक जगत भौतिक क्यों बनता है इसको समझिए। भौतिक आवरण कृष्ण भावना में द्वारा पूर्ण बताया जा सकता है। कृष्ण भावना के लिए हाँ, मिस कर दिया हमने। नहीं, इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हुआ। जब हम इस भौतिक जगत में हर चीज को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं तो वो क्या हो जाती है? भौतिक। ये दीवार आध्यात्मिक है। इसके इंग्रेडिएंट क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया, तो ये सब कुछ तो आध्यात्मिक है। ये दीवार आध्यात्मिक है। लेकिन ये दीवार को मैं अगर अपना कमरा मान के और इसमें सारे अपने ही एंजॉयमेंट के लिए कार्य करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये दीवार भौतिक हो जाएगी। ये मेरे बंधन का कारण बन जाएगी। मैं जो यहाँ पे कर्म करूँगा उसके मुझे कर्म फल लगेगा। लेकिन यही दीवार में अगर मैं बैठ के भक्तों को बुलाऊंगा, प्रसाद खिलाऊंगा, वहाँ पे कीर्तन करूँगा तो क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर मैंने वही चीज़ यूज़ कर ली
तो क्या होगा, वो फिर भौतिक जो भी हमें दिख रहा है वो आध्यात्मिक बन जाए। एक भगवत चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। कैसे दोहराओगे? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, बोलिए आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। मतलब अपनी इंद्रियों की मतलब अपनी इंद्रियों की प्रीति वांछा, इच्छाओं को पूरा करना क्या कहलाता है? तारे बलि काम, उसको काम कहा जाता है। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, बोलिए कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा। नहीं, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, धरे प्रेम नाम। हरे प्रेम नाम। तो अगर मेरी किसी चीज को भोगने की इच्छा है, उसको अगर मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहा हूँ तो क्या है? फिर वो काम है, फिर वो भौतिक हो जाता है, उसके बंधन लगते हैं। उसी चीज को अगर मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता हूँ तो क्या होता है? वो काम जो है प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। मैं भेज दूंगा, मध्य लीला का है, ढूंढने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस काम को हमें प्रेम में कन्वर्ट करना, यही कृष्ण भावना अमृत है। कोई आपसे पूछे कृष्ण भावना अमृत क्या है? बद्ध जीव की काम की इच्छा को प्रेम में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कृष्ण भावना अमृत करते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस। और फिर उसमें हम ये चीजें करते क्या क्या डिटेल है। तो प्रभु जी, जैसे मायावादियों की जो टॉप मोस्ट इच्छा है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, तो वो तो बहुत सहज ही प्राप्त कर सकते हैं इसी, वो ऑलरेडी हम हैं। कर ही रहे। हाँ, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ कॉन्शियसनेस, वो चेतना का विषय है। ऐसा नहीं है कि फिजिकली आपको वहाँ पे होना, आप इस भौतिक जगत में भी फिजिकली यहाँ रहते हुए भी ब्रह्म ज्योति महसूस कर सकते हैं।